कश्मीर में गोलीबारी की घटना के बाद भारत ने अचानक घोषणा की, देश के 4 प्रमुख बांधों के द्वार बंद किए गए। सीधे काट दो पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी का उद्गम स्थल। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे युद्ध की घोषणा के समान बताया। हालांकि सिंधु नदी के नाम में भारत शामिल है, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए है। ये जीवन का वास्तविक स्रोत है। ये नदी गंगड़ाइस पर्वतमाला चीन के किंगघई तिब्बत पठार से निकलती है। भारत नियंत्रित कश्मीर से होकर बहने के बाद पूरे पाकिस्तान में अंततः अरब सागर में विलीन हो जाती है। यह पाकिस्तान में 70% कृषि सिंचाई का समर्थन करता है। यह कहा जा सकता है कि एक बार सिंधु नदी सूख गई, पाकिस्तान में कृषि भूमि, खाद्य सुरक्षा और यहाँ तक कि सामाजिक स्थिरता भी सभी को पतन का सामना करना पड़ेगा। के अनुसार 1960 में दोनों देशों द्वारा सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत अपस्ट्रीम सिंधु नदी के केवल 20% जल का ही उपयोग किया जा सकता है और डाउनस्ट्रीम पाकिस्तान को मजा आता है। 80% पिछले 64 वर्षों में, यहाँ तक कि 2 भारत पाकिस्तान युद्धों के दौरान भी भारत ने कभी भी अपनी जल आपूर्ति बंद नहीं की है। लेकिन इस बार भारत ने सीधे तौर पर बाढ़ के द्वार बंद कर दिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की ओर अग्रसर सिंध और अन्य कृषि प्रांत ऐसी स्थिति में फंस जाना जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। 12 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि, 120 मिलियन लोगों का अस्तित्व खतरे में। भारत का यह कदम अचानक उठाया गया कदम नहीं था। 2023 की शुरुआत तक भारत ने सिंधु नदी जल संधि में संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसका कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, स्वच्छ जल और बिजली आदि का विकास करना। लेकिन पाकिस्तान सोचता है यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत के जल युद्ध की प्रस्तावना है। पाकिस्तान ने इशारा किया, हाल के वर्षों में भारत विवादित कश्मीर में बांधों का निर्माण, सहायक नदियों को रोकना, इसकी योजना पहले ही गुप्त रूप से बना ली गई है। भारत में जल कटौती का सामना, पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पाकिस्तानी मंत्री ने 2 टूक कहा कि भारत हमारी जीवन रेखा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा। आराम से बैठो और मौत का इंतजार करो। कुछ विश्लेषक तो ऐसा मानते भी हैं, यदि जल स्रोत की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर संघर्ष छिड़ सकता है। आखिर सिंधु नदी के पीछे का पानी, ऐसा माना जा रहा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का उल्लंघन है। दूसरा, पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है। यदि किसी विकट परिस्थिति में मजबूर किया जाए, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इससे भी अधिक विडंबना यह है कि सिंधु नदी के सूखने से केवल पाकिस्तान ही प्रभावित नहीं होगा। हरियाणा, भारत, राजस्थान और अन्य क्षेत्र इस नदी के जल स्रोत पर भी निर्भर। यदि संघर्ष जारी रहता है, भारत को भी आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ सकता है और पारिस्थितिक संकट। दोनों पक्ष अभी भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई भी झुकना नहीं चाहता, लेकिन इतिहास पहले ही साबित कर चुका है, पानी की कटौती का इस्तेमाल दूसरों पर दबाव डालने के लिए करने से संघर्ष और बढ़ेगा। जैसा कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा, केवल बहता पानी ही शांति ला सकता है। स्थिर जल से केवल बड़े संकट ही उत्पन्न होंगे। यदि इस जल युद्ध को बातचीत के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता, दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की स्थिरता, मुझे डर है कि और भी कठोर परीक्षण होंगे। तो दोस्तों, ये थी सिंधु जल समझौते के निलंबन की पूरी कहानी।